आज हम नई बुक शुरू कर रहे हैं और आपने इंट्रो तो देख लिया होगा इसका, नहीं देखा तो इट्स टोटली ओके। अगर डायरेक्ट आप इस वीडियो पर भी आए हो, बुक का नाम है रिच डैड पुअर डैड। ठीक है, पहले हम इससे 2 बुक्स कर चुके हैं। जो इस वीडियो पर नए आए हैं उनको बता दें कि हम इस चैनल पर बुक की समरी नहीं करते, हम चैप्टर वाइज चैप्टर पढ़ते हैं, उसको डिस्कशन करते हैं इस वीडियो के अंदर। और ये फर्स्ट चैप्टर है और मैं रिकमेंड करूँगा, जैसे मैंने इंट्रो में बोला था, कि इस बुक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बाद में चाहे आप अनसब्सक्राइब कर देना जब तक इसके चैप्टर कंप्लीट होंगे। 9 चैप्टर है इसमें टोटल, और ट्राई करेंगे कि एक चैप्टर एक वीडियो में कंप्लीट हो। बट मुझे लगता है थोड़े से ज़्यादा समझने वाले चैप्टर हैं, तो हो सकता है 2 वीडियोस भी बन जाएं इसकी, राइट। मैं ये बोलना चाहूँगा कि इस बुक को ना, अगर आपने मेरे थ्रू पढ़ लिया, मेरे थ्रू मतलब कि किसी के भी थ्रू, बट अगर इस वीडियो पर आए हो तो मेरे थ्रू पढ़ के जाना, तो तुम्हें डेफिनेटली 9-10 वीडियो आएंगे इसके शायद तक, और हर सेकेंड डे वीडियो आएगी। तो डेफिनेटली जब आप अनसब्सक्राइब करके जाओगे तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ तो मतलब है। अब मैं ये रिकमेंड नहीं कर रहा कि अनसब्सक्राइब करो, बट अगर आपको नहीं पसंद ऐसे, बट मैं तभी बोल रहा हूँ कि इस बुक को देख लो, बाद में अगर आपका मन करे तो ही रुकना, अदरवाइज आप जा सकते हो। ठीक है, पर मैं इसके लिए रिकमेंड जरूर करूँगा, प्लीज़ इस बुक को मेरे साथ पढ़ लो। तो फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, जिसका नाम है द रिच डोंट वर्क फॉर मनी। जो अमीर लोग होते हैं वो पैसे के लिए काम नहीं करते। When he was 9 year old, रॉबर्ट कियोसाकी, एंड बेसिकली इसके राइटर का नाम रॉबर्ट कियोसाकी है, ठीक है। और इसकी थोड़ी बहुत मैंने इंट्रोडक्शन बता रखी है इंट्रो में, आप वो भी देख सकते हो, छोटा सा 6-7 मिनट का इंट्रो है, तो वो भी देख सकते हो। When he was 9 year old, Robert Kiyosaki and his childhood friend were not invited to a classmate's beach house because they were poor kids in an affluent school. After being told by his poor dad, his father, who was a teacher and made a good living but always struggled to make ends meet, to simply go and make money, he and his friend Mike did just that. They collected empty toothpaste tubes, which at the time were made of lead. They metaled them down and used plaster mold to make counterfeit nickels. देखो, ये एक बात है छोटी सी कि ये सब कहानी शुरू कैसे हुई, रॉबर्ट कियोसाकी की कहानी शुरू कैसे हुई। जब वो लोग 9 साल के थे, रॉबर्ट कियोसाकी और एक उसका दोस्त था, ठीक है, वो दोनों, दोस्त का नाम है माइक, ठीक है, वो दोनों ना एक क्लासमेट की बीच पार्टी में इनवाइट नहीं किए गए थे। इसका रीज़न था कि ये गरीब थे, ठीक है। तो जो कि रॉबर्ट कियोसाकी के फादर थे, यानी कि ये जो पुअर डैड है ये इसके एक्चुअल फादर थे, और जो रिच डैड थे वो माइक के फादर थे, ठीक है, रेफरेंस दिया गया है। जो रॉबर्ट कियोसाकी के रियल फादर थे वो एक प्रोफेसर थे, वो अच्छा खासा कमाते थे, लेकिन सिर्फ उतना ही जितना उनके महीने के खर्चे पूरे आ सके, दैट्स इट। हमेशा वो एक अच्छा लग्जरी लाइफ के लिए हमेशा स्ट्रगल करते रहते थे। उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कि बहुत कुछ कमा लिया हो, बस बिल भर देते थे, बच्चों को स्कूल भेजने की फ़ीस दे देते थे, खाना पीना खा लेते थे, दैट्स इट। तो वहाँ से उन्हें लगा कि ऐसा क्यों, हम गरीब क्यों हैं, वाई वी आर पुअर, ठीक है। तो उन्होंने अपने फादर से पूछा, तो पापा ने कहा कि पैसे तुम खुद बनाओ जाके, गो एंड मेक मनी। तो उन्होंने, बच्चे थे तो इतना पता नहीं था, उन्होंने टूथपेस्ट की ट्यूब ली, उसको मेल्ट किया, कॉइन बनाने की कोशिश की, बेसिकली कॉइन, राइट। और इस तरह से उन्होंने कुछ कॉइन्स बनाए भी। दे वर सून सेट स्ट्रेट बाय रॉबर्ट्स डैड, हु टोल्ड देम दे शुड टॉक टू माइक्स डैड, हु नेवर फिनिश्ड 8th grade बट रैन मल्टीपल सक्सेसफुल बिजनेसेस। तो रॉबर्ट कियोसाकी के फादर थे, रॉबर्ट कियोसाकी नाम पूरा लेना थोड़ा मुश्किल है तो रॉबर्ट बोलूँगा। रॉबर्ट के पापा थे, उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता पैसे कैसे बनाते हैं, तुम जाओ माइक के पापा से पूछो। वो 8th क्लास ही कंप्लीट की है उसने, लेकिन फिर भी वो मल्टीपल सक्सेसफुल बिजनेसेस रन करता है। Mike's dad, the rich dad of the book title, agreed to teach them what on his terms. He had them work 3 hours every Saturday morning at one of his convenience store, dustbin the food packaging and cleaning. He paid them 10 cents an hour, which Robert usually spent on 10 cent comic book. तो माइक का पापा था, वो मान जाता है इनके लिए, ठीक है। और माइक के पापा के लिए रिच डैड का नाम दिया गया यहाँ पे। पर उन्होंने एक टर्म्स रखी, उन्होंने कहा कि मेरी जो तुम शॉप है ना, इस पर क्लीनिंग का काम करो, हर सैटरडे तुम्हें 3 घंटे काम करना होगा, और मैं तुम्हें हर दिन 10 सेंट दूंगा। 10 सेंट यानी कि $1 का 10वां हिस्सा, ठीक है। तो वो 10 सेंट रॉबर्ट कमाता था और अपनी कॉमिक्स बुक्स पर खर्चा कर देता था। फेयरली क्विकली रॉबर्ट ग्रू disenchanted with the boring work and no pay. When he told his friend he was going to quit, Mike told him that his dad said that would happen and Robert needed to meet with him. Robert's dad as a school teacher and used lectures, but Mike's dad was a man of few words and taught in a very different way, which Robert was about to find out. बहुत जल्दी रॉबर्ट मतलब जैसे जैसे थोड़ा सा बड़ा हुआ, जैसे जैसे भी 10 साल 9.5 साल का, ठीक है,
तो वो ऐसे इरिटेट होने लग गया इस काम से, इस बोरिंग काम से, ये थोड़े से पैसों से, ठीक है। तो उसने अपने दोस्त माइक को कहा कि मैं एक काम छोड़ रहा हूँ, मुझे नहीं करना तुम्हारे पापा के साथ काम, ठीक है। और माइक ने अपने पापा को बोला कि पापा ही टोल्ड मी कि ही डोंट वर्क विद अस नाउ, नो मोर। तो माइक के पापा ने बोला कि ये मुझे पता था कि ये एक दिन होगा, अब तुम उसे कहो कि मुझसे मिले, ठीक है। जो रॉबर्ट के पापा थे वो लेक्चरर थे, वो थियोरेटिकल चीज़ों को समझाते थे, लेकिन वहीं माइक के जो पापा थे वो अपने अलग तरीके से समझाते थे, वो चीज़ों को प्रैक्टिकल वे में समझाते थे, ना कि सिर्फ बोलकर, ठीक है। ये यहाँ पर बहुत एक बड़ी बात है जो हमें समझनी चाहिए कि प्रैक्टिकल चीज़ें करने से ज़्यादा बेनिफिट हो। प्रैक्टिकल चीज़ें तुम एक कर लो और थियोरेटिकल चीज़ें तुम 1000 कर लो, फिर भी प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा कारगर होती हैं किसी भी चीज़ में। द नेक्स्ट सैटरडे मॉर्निंग रॉबर्ट वर टू मीट माइक्स डैड बट ही केप्ट वेटिंग इन द डस्टी डार्क लिविंग रूम फॉर एन आवर। ही वॉज फाइंड अप एंड इमोशनली बाय द टाइम ही गॉट नो कंप्लेंट टू माइक्स डैड, accusing him of being greedy and not showing him respect. When he said Mike's dad had not taught him anything despite their agreement, the business owner calmly disagreed. अच्छा ठीक है। जब वो नेक्स्ट सैटरडे रॉबर्ट गया ना, तो रॉबर्ट ने 1 घंटा वेट किया एक गंदे से कमरे में, और जब तक माइक का पापा आया तब तक उसका गुस्सा थोड़ा सा शांत हो गया था, वो इमोशनल हो गया था, ठीक है। और माइक के पापा को बोला कि वो चीज़ें मुझे नहीं सिखा रहे जिसकी हमें बात की गई थी कि पैसा कैसे बनाते हैं। तो माइक का डैड ने एक्सप्लेन किया कि लाइफ डजंट टीच यू विद वर्ड्स, ये अंडरलाइन करने वाली बात है, लाइफ डज नॉट टीच यू विद वर्ड्स बट बाय पुशिंग यू अराउंड। लाइफ तुम्हें कभी भी वर्ड्स के थ्रू नहीं समझाएगी, वो तुम्हें पुश करेगी, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं जो दे लेट लाइफ पुश देम। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि लाइफ हमें पुश कर लो, नो प्रॉब्लम, और अदर गेट एंग्री एंड पुश बैक अगेंस्ट देयर बॉस और देयर लव्ड वंस। अच्छा, और कुछ होते हैं जो इतने पुश हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि सारी प्रॉब्लम उनके बॉस की है या उनके लव्ड वंस की है। यानी कि अगर आप एक एम्प्लॉय हो और अगर आपने कभी काम किया है कॉरपोरेट में, तो आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा गुस्सा एम्प्लॉयज़ को बॉस पर ही आता है। बट कुछ ही लोग होते हैं जो ये लेसन सीख पाते हैं कि लाइफ अगर तुम्हें पुश कर रही है, इसका मतलब है कि तुम्हें चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है। ये लाइन बहुत अच्छी लिखी है कि वेलकम लाइफ पुशिंग देम अराउंड बिकॉज इट मीन्स दे नीड टू लर्न समथिंग। मतलब कि अगर लाइफ तुम्हें पुश कर रही है तो तुम्हें कुछ सीखना की ज़रूरत है। जहाँ भी लाइफ तुम्हें पुश करे, समझो कि मुझे ये चीज़ नहीं आती, मुझे ये सीखनी है। Those who don't learn that lesson spend their life blaming everyone। और जो लोग ये चीज़ लेसन नहीं सीखते कि मुझे कुछ सीखना है, लाइफ अगर मुझे पुश कर रही है कहीं, जो लोग ये नहीं सोचते वो सारी ज़िंदगी दूसरों को ब्लेम करते हैं। अब इन बातों की गहराइयों में जाकर देखो, तुम सिर्फ वर्ड्स पर ध्यान मत दो, सोचो, आंखें बंद करके मेरी वीडियोस देखा करो, ठीक है, क्योंकि देखने में कुछ नहीं है ऐसा। आंखें बंद किया करो और आराम से सुना करो कि हम क्या बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं बनना तुम्हें कि तुम दूसरों को ब्लेम करते हैं। खुद को ब्लेम करना सीखो, खुद की कमियों को पहचानो, खुद पर स्पेंड करो टाइम, खुद पर मनी इन्वेस्ट करो, खुद को लेसन सिखाओ, खुद को एजुकेट करो। वाई यू आर ब्लेमिंग एनी वन एंड एनीथिंग। डिसाइड टू पे सेफ एंड नेवर रिस्क और विन बिग। अच्छा, ऐसे लोग कभी भी विन बिग नहीं करते, हमेशा रिस्क से डरते हैं। क्या वैसा बनना है तुम्हें? इट्स अप टू यू गाइज। He told that he and Mike were the first people who had asked 7 employed people। अच्छा, तो ये बोल रही हैं कि रॉबर्ट और माइक, तुम दोनों पहले ऐसे इंसान हो मेरी ज़िंदगी में जिन्होंने मुझे ये बोला कि हाउ टू मेक मनी। तो वो इस बात से इम्प्रेस हो गया था माइक का फादर, ठीक है। नहीं तो वो कह रहा कि मेरे नीचे 150 वर्कर काम करते हैं और वो हमेशा मुझे ब्लेम करते रहते हैं, कभी पैसे बढ़ाने के लिए, कभी काम कम करवाने के लिए। ये सब तुम पहले इंसान हो जिन्होंने मुझसे पूछा कि पैसे कैसे बनाते हैं। उन्होंने, जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, उन्होंने कभी भी नॉलेज लेने की बात कभी नहीं की, उन्होंने सिर्फ पैसे कहा। सो द रिच डैड डिसाइड टू क्रिएट ए कोर्स दैट मिरर्ड लाइफ एंड पुश्ड द बॉयज अराउंड द लिटिल रॉबर्ट आस्क्ड व्हाट लेसन हैड लर्नड अदर देन दैट हिज रिच डैड वाज चीप एंड एक्सप्लॉइटेड हिज वर्कर्स। द रिच डैड चैलेंज्ड हिम ऑन दिस, सेइंग दैट मोस्ट पीपल ब्लेम अदर व्हेन इन फैक्ट देयर एटीट्यूड वाज द प्रॉब्लम। वाओ, व्हाट अ लाइन मैन। कि उन्हें लगता था कि माइक के पापा अपने वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, उन्हें पूरा पैसा नहीं देते, वो चीप हैं। लेकिन रिच डैड ने समझाया कि देखो, समझो इस बात को कि बहुत सारे लोग ब्लेम करते हैं दूसरों को, जबकि उनकी प्रॉब्लम उनका खुद का एटीट्यूड होता है दूसरों की तरफ।
और एटीट्यूड में वो बात नहीं कर रहा जो आप इंस्टाग्राम पर देखते हो सिग्मा एटीट्यूड, वो उस एटीट्यूड की बात नहीं हो रही। रियल एटीट्यूड मतलब कि तुम्हारा वे ऑफ लिविंग क्या है, व्हाट वुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ऐसा क्या चीज़ है जो इस प्रॉब्लम को सोल्व कर पाएगी। हिज ब्रेन, माइक्स डैड टोल्ड हिम, यानी कि उसका दिमाग, यानी कि रॉबर्ट ने पूछा कि ऐसी क्या चीज़ है फिर जो इस चीज़ को ठीक कर सकती है हमारे एटीट्यूड को, तो माइक के पापा ने कहा कि दिमाग। रॉबर्ट टू लर्न हाउ टू व्हाट कुड मेक इट वर्क फॉर हिम, ही वाज आल्सो ग्लैड दैट रॉबर्ट वाज एंग्री बिकॉज एंगर कंबाइंड विद लव टू क्रिएट पैशन, अ की कंपोनेंट ऑफ लर्निंग। अच्छा, जो माइक के पापा था वो इस बात से खुश था कि रॉबर्ट एंग्री था कि उसके पैसों के लिए, उसके जो चीज़ बात की गई थी, पैसे, मुझे पैसे बनाने सिखाओ, उस बात के लिए। और इस बात को देखकर वो खुश हुआ, क्योंकि जब गुस्सा प्यार के साथ मिक्स होता है तो वो एक पैशन बन जाता है, ठीक है, जो कि एक लर्निंग का की पॉइंट है, ठीक है। मनी सॉल्व नहीं करती पीपल की प्रॉब्लम को, इसमें लिखा है कि मनी वुड नॉट सॉल्व पीपल्स प्रॉब्लम। He went on. Many people who have a high-paying job still struggle with money problem, like Robert's poor dad, because they didn't know how to make money work for them. अच्छा ठीक है, ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। मनी कभी भी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती until और unless कि आपको पता ही नहीं कि मनी को मैनेज कैसे करते हैं। क्योंकि रॉबर्ट के पापा भी पैसा कमाते बहुत थे, लेकिन वो हमेशा फिर भी स्ट्रगल करते रहते थे। अब ये क्यों है ये आपको आगे आगे पता चलेगा, ठीक है। ही सेड, मुझे लग रहा है कि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, तो मैं इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करता हूँ। बाकी का चैप्टर है जो हम कल करेंगे। और प्लीज़ अगर तुम्हें चैप्टर ठीक लगा आज का, तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दो एक ही वीडियो में, चाहे वीडियो 15 या 20 मिनट की बने, इट्स टोटली फाइन, क्योंकि इट्स अप टू यू गाइस, ठीक है। बता देना मुझे कि अगर ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स में वीडियो लेसन को डिवाइड करके पढ़ें तो ज़्यादा बेटर है, या पूरी एक ही बुक, एक ही किताब, एक ही चैप्टर को एक वीडियो में, चाहे वो 20 मिनट की क्यों ना बने, ठीक है। तो ये थी फर्स्ट चैप्टर की आधी डिस्कशन, जिसको हमने कंप्लीट कर लिया है, और हम कल आधी करेंगे, ठीक है। वीडियो हर सेकंड डे आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एक दूसरे के साथ शेयर कर दो अगर कोई ऐसा इंटरेस्टेड पर्सन है। अगर कोई नहीं है तो प्लीज़ शेयर मत करो, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू टुमारो, नो, डे आफ्टर टुमारो।